शाम का वक्त था। चंद्रपुर गांव में लोग जल्दी अपने घरों में लौट जाते थे, लेकिन उस दिन गांव के बीचों बीच बने मोहन के घर से बहस की आवाजें सुनाई दे रही थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में यही घर पूरे गांव में चर्चा का विषय बनने वाला था। मोहन एक मेहनती किसान था। वो सुबह अंधेरा रहते ही खेतों में निकल जाता और देर शाम तक काम करता रहता। उसकी पत्नी किरण स्वभाव से बहुत आलसी थी। उसे देर तक सोना, काम टालना और आराम करना पसंद था। एक सुबह सूरज काफी ऊपर आ चुका था। गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे, लेकिन किरण अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा था। मोहन ने कहा, किरण उठो, मुझे खेत जाना है। अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ। किरण ने जवाब दिया, मुझे सोने दो, अगर भूख लगी है तो खुद बना लो। मोहन चुपचाप खेत चला गया। उसी दिन दोपहर में पड़ोसन सरोज घर आई। वो गांव की समझदार और मेहनती महिला मानी जाती थी। उसने कहा, किरण, कब तक यूं ही आराम करती रहोगी? मोहन अकेले कितना काम करेगा? किरण हंसते हुए बोली, जीवन आराम से जीने के लिए है, हर समय मेहनत करने के लिए नहीं। सरोज ने सिर हिलाया और चली गई। कुछ दिनों बाद मोहन की तबीयत खराब हो गई। लगातार मेहनत और ठीक से खाना न मिलने के कारण उसे तेज बुखार आ गया। उसने किरण से कहा, किरण, मेरे लिए दवा ले आओ। लेकिन किरण ने जवाब दिया, मुझे बाजार जाने का मन नहीं है, कल देखेंगे। गांव वालों को ये बात पता चली तो वे चिंतित हो गए। इसी बीच गांव में एक वृद्ध संत स्वामी हरिदास आए। लोग उन्हें बहुत ज्ञानी मानते थे। उन्होंने मोहन के घर की हालत देखी और किरण को बुलाया और कहा, बेटी, आलस्य धीरे धीरे जीवन को बर्बाद कर देता है। लेकिन किरण ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह एक अजीब घटना हुई। किरण ने देखा कि घर में हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। बर्तन बढ़ते जा रहे थे, कपड़े इधर उधर बिखरे थे और रसोई का काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो घबरा गई। तभी उसे संत की बात याद आई। जब इंसान अपने कामों से भागता है तो वही काम एक दिन पहाड़ बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। मजबूरी में किरण ने सारे काम शुरू किए। थोड़ी देर में ही उसके हाथ दुखने लगे। उसने सोचा, हे भगवान, मैं तो इतना थक गई। मोहन रोज इतना काम कैसे करता होगा? पहली बार उसे अपने पति की मेहनत का एहसास हुआ। शाम तक वो इतनी व्यस्त रही कि खुद खाना खाना भी भूल गई। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। तभी उसे याद आया कि मोहन अक्सर इसी तरह भूखा प्यासा खेत से लौटता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने मोहन को कभी समझा ही नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगले दिन गांव वालों ने एक नया दृश्य देखा। किरण सूर्योदय से पहले उठ चुकी थी। उसने घर साफ किया, पानी भरा और मोहन के लिए गर्म भोजन तैयार किया। मोहन आश्चर्य से बोला, क्या सच में ये तुम हो? किरण मुस्कुराई और बोली, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है मोहन, अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। धीरे धीरे उनका घर बदलने लगा। घर साफ रहने लगा, समय पर भोजन बनने लगा और दोनों मिलकर काम करने लगे। गांव वाले भी खुश थे। सरोज ने कहा, किरण, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। किरण ने उत्तर दिया, जब इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तब बदलाव आसान हो जाता है। कुछ समय बाद स्वामी हरिदास फिर गांव आए। उन्होंने किरण को मेहनत से काम करते देखा और संतोष से मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, मेहनत सम्मान दिलाती है और आलस्य अवसर छीन लेता है। जो समय की कीमत समझता है वही सच्ची खुशी पाता है। उस दिन से उनके घर में झगड़ों की जगह प्रेम, सम्मान और खुशियां रहने लगी। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती है।